स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। और सब बीच बीच में सुनते हुए आ रहे हैं कि एक इक्वेशन है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बीइंग। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल से ही हर चीज़ का नेक्स्ट कोई भी पार्ट बना है, ठीक है। तो सेल की स्टडी, उस स्टडी का एक नाम दिया गया जिसका नाम है साइटोलॉजी, और सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक। साइटोलॉजी। अब नेक्स्ट उसका रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, वो पहले एक साइंटिस्ट बने जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, बट वो डेड था, यानी कि मरा हुआ सेल था, ठीक है। उसके बाद ल्यूविन हुक नाम के एक और आए साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेड नहीं, उन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। देन अब सेल काम कैसे करते हैं उसके ऊपर एक थ्योरी हुई, थोड़ी और रिसर्च हुई, थोड़ी और एनालिसिस हुई, ठीक है। कुछ और साइंटिस्ट आए, उनमें से दो, एक मिथाइस जैकोब शेलिडिन एंड थियोडोर सचवर्न, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट सेल हमारी बॉडी की क्या होती है, मेल स्पर्म्स, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल या फिर लॉन्गेस्ट सेल फीमेल ओवम, ठीक है। और बिगेस्ट सेल न्यूरॉन जो ब्रेन में होता है, ठीक। अब सेल थ्योरी जो दी इन्होंने, वो सेल थ्योरी कहती क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है छोटी सी, और एक थोड़ा सा इसमें चेंज है। यहाँ पर डिस्कवर दोनों ने किया सेल थ्योरी को, बट उसका एक्सप्लेनेशन, एक चीज़ होती है कि इस चीज़ को आपने खोज लिया, अब आप उसको अलग अलग वे में देख के आप उसके फंक्शनिंग भी बता रहे हो कि वो कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो फंक्शनिंग बताने वाले, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाले जो थे, वो कौन थे, शेलिडीन, ठीक है। अब सेल थ्योरी कहती है, सेल थ्योरी ये कहती है, इन सेल थ्योरी और शेलिडीन एक्सप्लेन दैट सेल हैज़ द रीजनरेशन पावर, सेल्स कैन बी रीजनरेटेड, यानी कि एक सेल खुद से ही रीजनरेट हो सकता है। रीजनरेट मतलब अपने आप से अपने जैसे बनाना। देखो अगर कोई सेल है, ठीक है, वो एनी हाउ डेड हो गया, ठीक। अब सेल्स ऑल ओवर हर जगह हैं, तो इसके अराउंड भी कुछ सेल्स होंगे, ठीक है। वो सेल्स क्या करेंगे, इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो इनको पहले तो डिटेक्ट करेंगे कि डेड है नहीं है, ठीक है। देन ये पहले इस डेड सेल को यहाँ से हटाएंगे, ठीक। देन में इसकी जगह पे एक दूसरा सेल रीजनरेट कर देंगे, ठीक है। तो रीजनरेशन पावर होती है सेल की, सेल थ्योरी का मेन पार्ट है, ठीक। अब एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे बताया है वो यहीं पे लिखा भी है, ठीक। अब उससे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रीजनरेशन पावर लेके बैठा हुआ है वो है हमारा लीवर सेल। लीवर के सेल, आपका लीवर एक लोटा ऐसा है कि अगर आपका लीवर ख़राब हो गया है और आप उसको ट्रांसप्लांट कराते हो तो लीवर का छोटा पार्ट भी उसको दोबारा से बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। और आपका सबसे स्लोएस्ट रीजनरेशन पावर है ब्रेन सेल्स, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ना के बराबर भी। क्यों, उसकी एक वजह है। अब देखो अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्रेन में क्लॉट हो गया, ठीक, उसका ऑपरेशन हुआ, ठीक है, आफ्टर सर्जरी वो ठीक तो हो गया, क्लॉट तो हट गया, बट वो जो ब्रेन है, उस ब्रेन का कोई ना कोई एक पार्ट अपने आप डैमेज होगा, क्योंकि एक बार अगर ब्रेन खुला तो एक ना एक पार्ट डैमेज वो करेगा ही करेगा, जिसका बाद में आपको क्या देखेगा कि आपके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है, चाहे हाथ हो गया, चाहे पैर हो गया, चाहे पूरा हिस्सा हो गया, ठीक है। और ना के बराबर ही इसकी रीजनरेशन होती है। कभी किसी ने देखा कि हाँ भाई कि जिसके पैर में या हाथ में लकवा मार गया वो बहुत जल्दी ठीक हो गया हो, या फिर ठीक हुआ भी हो ना हुआ हो, बहुत मिनिमम केसेस होते हैं ठीक होने के भी। तो ये सारा इसके अंदर है। अब पढ़ेंगे सेल्स के सारे चीज़ उसके अंदर है क्या, कौन कैसा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे किसी भी चीज़ के लिए उसके लिए पावर चाहिए होती है, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, खाने से आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है तभी आप काम कर पा रहे हो। तो वैसे ही हमारा जो सेल है, सेल भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें भी लाइफ है, तो उसको भी पावर चाहिए होती है। तो इसका पावर हाउस जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
अब इसको डिस्कवर करने वाले जो थे उनका नाम क्या है, एल्टमैन। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। हर किसी को पावर पहुंचाने वाला यही है। ठीक है, अब इसको एक रफली डायग्राम बनाया है, ये एक सेल का रफली डायग्राम है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया को डिनोट कर रहे हैं। ठीक, इसकी जो शेप होती है कुछ कुछ इस तरीके की होती है, इसके अंदर एक क्रिस्ट नाम की चीज़ प्रेजेंट होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता क्या है, इसके पास एक पावर होती है, समझ लो। आपने जो इनटेक किया ऑक्सीजन का आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कहाँ पर स्टोर होती है, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 98% और समथिंग एनर्जी आपकी, यानी कि ऑक्सीजन, सेव होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और ये जो सेव करने की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फो ऑक्साइलेशन। ऑक्साइलेशन से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइकिल को परफॉर्म करता है। साइकिल का नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब इसका नाम क्रेब क्यों है, क्योंकि क्रेब्स नाम के ही साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये रहा उसका नाम, क्रेब्स। ठीक, अब इस साइकिल से होता क्या है, इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद हमको मिलते हैं टोटल 38 एटीपी के मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये 38 एटीपी क्या होते हैं, इक्वल टू 1 ग्लूकोज या फिर एनर्जी। यानी हमारी एक एनर्जी को कितने, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, कितने एटीपी है, 38 एटीपीज, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एक एनर्जी कितनी कैलोरीज हमारी प्रोड्यूस कर पाती है, 4.2 kg पर कैलोरी, केल्विन पर कैलोरीज। ठीक है, ये एक एनर्जी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट यानी गोल्जी बॉडीज, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अब देखो इन दोनों का आपस में संबंध है, एक ही जगह में एक ही सेल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, संबंध क्या है, ये जो ला रहा है, क्या ला रहा है, ऑक्सीजन, इसने बैंक में स्टोर कर रखी ऑक्सीजन। ठीक है, अब जिस किसी को भी इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ये क्या करेंगे, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पर इसने स्टोर कर रखे हैं ऑक्सीजन की फॉर्म में, उनको लेंगे और पहुँचाएंगे जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इतना इसका काम है। ठीक है, अब द एनर्जी स्टोर्ड इन पावर हाउस ऑफ सेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, गोल्जी बॉडीज ट्रांसफर और सप्लाई द एनर्जी एज द बॉडी रिक्वायर्ड। हमारी बॉडी को जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर वो एनर्जी को वहाँ तक पहुँचाएगा, उसकी सप्लाई करेगा। ठीक है, एंड ऑल्सो बैलेंसिंग द एनर्जी सप्लाई ऑन फंक्शनिंग वर्किंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, इसको बैलेंसिंग क्यों बोला, हम सपोज कर लेते हैं एक पर्सन 1 है या ए और एक है बी। ठीक है, दोनों के वर्क प्रोफाइल अलग है, एक का फिजिकल वर्क है, बी का लैंग्वेज वर्क है, यानी कि स्पीकिंग वर्क। समझ लो ये जो है ये एक लोहार है और ये एक रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट लोकल। ठीक है, अब इसको ज़्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए, इसकी जीभ में यानी कि टंग में। इसको कहाँ चाहिए, इसके फुट में और इसके मसल्स में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को उठाएगा भी, उन पे इम्पल्स के पैटर्न से हिट भी करेगा। ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग उसको ऑनगोइंग प्रोसेस में रखेगा। तो यहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मसल के सेल्स को ज़रूरत पड़ रही है किसकी, एनर्जी की। अब यहाँ पर ऐसा तो आपका जीभ भी मसल है ना, बट वहाँ पर नहीं जाएगी सप्लाई। ये गोल्जी बॉडीज क्या करेंगे, ये देखेंगे, अपने आप एनालाइज करेंगे, इनके अंदर अपना ही एआई है कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये है वो ज़्यादा काम किस पोटेंशियल पे कर रही है, या फिर कौन सा उसके बॉडी के पार्ट या सेल्स ज़्यादा काम चाहते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके जीभ का ज़्यादा काम नहीं है, तो इसके जीभ की जो एनर्जी होगी, जो एक्स्ट्रा होगी,
वो इसको भी लेकर कहाँ पहुँचा देगा, मसल्स पे। ठीक है, सेम यहाँ पर उल्टा कर देगा। यहाँ पर इसको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह खड़ा होना है, पहुँच के खड़ा होना है और अपना रिपोर्टिंग करनी, बोलना है, यानी कि टंग का काम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ताकि टंग और अच्छा काम कर सके और थके ना, उसको एनर्जी मिलती रहे। तो जो इसके फुट काम नहीं कर रहे हैं ना, इसके पैर या फिर इसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पर वेस्ट नहीं होने देगा, वो इस एनर्जी को टंग के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये बैलेंसिंग करता है आपकी एनर्जी की सप्लाईज को। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। ठीक है, अब कुछ डेड सेल्स भी होते हैं हमारे, जिसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। उसका एग्जांपल नेल्स। आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है दूसरों को खाली वो करने के अलावा, मारने के अलावा नहीं हो रहा, गंदगी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इन पे खर्चा भी होता है लड़कियों का, बेफालतू अकाउंट हिलता है लड़कों का। तो इसको जो डेड सेल्स होते हैं उनको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नेल्स। तथास्तु।